अल-फातिहा अला हज़रत नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पे तशरीफ़ फरमा उलमाए ज़वील एहतराम अरबाब इल्म व दानिश अइम्मा इकराम अवाम अहले सुन्नत ख़वातीन उम्मत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। जो हजरात उधर खड़े हैं, मुझे लग रहा है कि इधर जगह खाली है, अगर आप चाहें तो बैठ सकते हैं। मामा दादा चचा जो भी उधर खड़े हुए हैं सब इधर आके बैठ सकते हैं, जगह खाली है। बिला वजह अपने नफ्स को आप और अपनी ज़ात को थकाइए मत, जब असबाब मुहैया हैं तो उनका इस्तेमाल कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स-सुफ़्ला वल-उला वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिही व अस्हाबिही व अहली बैतिही खुसूसन अला सय्यिदिना अब्दुल क़ादिरिल जियली अहले तुक़ा वल्लुक़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात अस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुगीथुल करीम क़ादिरियम नारे गौसे आज़म मीज़नम दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। बुलंद आवाज़ से आमीन बोले। इसको थोड़ा करीब कर ले, आप खाली रखा हुआ। कादिरी कर कादिरी रग आमीन बोलिए बुलंद आवाज़। आमीन। कादिरी कर कादिरी रग कादिरियों में उठा कदरे अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वास्ते खुदाया
बनी फातिमा के बरकौल ईमान कुनम खातिमा। अगर दावतम रद कुनी बकबूल मनोदस्त दामानी आले रसूल। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हज़रात गिरामी वक़ार, मेरे और आपके लिए सआदत, खुशबख्ती, फिरोज बख्ती है कि हम इस वक्त गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं और बारगाहे गौसियत की बरकतें हासिल करने के लिए हाजिर आए हैं। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को हम सब के लिए बाइस बरकत बनाए और ज़रिया नजात बनाए। जिस खामोशी के साथ आप बैठे हैं, इस मिजाज में गुफ्तगू करना, ये कुछ मेरे मिजाज के खिलाफ है। वैसे तो आप चाहेंगे तो मैं किसी भी अंदाज में बोल के चला जाऊंगा, लेकिन जो अहले मेंबर यहाँ तशरीफ फरमा है, अभी मुझे लग रहा है कि मेरा बायां हाथ पहले से कमज़ोर था, आपको देखकर मजीद कमज़ोर हो गया है। हालांकि दिल बाईं तरफ होता है और दिल के जो करीब होता है उसको उसका पासो लिहाज भी रखना चाहिए। क्या ख्याल है ना? और इससे थोड़ा रिश्ता मजबूत रखना चाहिए। हाँ, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। आगाज तो हो गया है, अब सुल्बे मौजू की तरफ जाना है। अल्लाह ताला हम सबको हक बोलने, हक समझने, हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। सबसे पहले मैं ये दुआ कर दूं कि मौला ताला गज़ा के मुसलमानों की मदद फरमा और उन पर जो जुल्म हो रहा है, पाक परवरदिगार जालिमों को नेस्तो नाबूद फरमा दे। आमीन। और मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा। आमीन। अब आइए ज़रा जीते जागते माहौल में नबी आले नबी पे मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पेश करें। पढ़े बाबाज़े बुलंद अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और जी लगाकर नबी आले नबी पे दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। पढ़े बाबाज़े बुलंद अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उन्वान तो आपने समझ ही लिया है और हजरत मौलाना इलियास फैजी साहब ने आपको बार बार तंबीह भी कर दी है, शान गौसियत पर एक रिवायत भी सुना दी है। मैं एक शेर से आगाज कर रहा हूँ। ख्वाजा की छठी और बड़े पीर की 11। सुभान अल्लाह। बोलेगा मेरा भाई कि नहीं बोलेगा? मोहब्बत से जरा बोलिए यार, सुभान अल्लाह बोलिए बुलंद आवाज से। कहना ना पड़े आपको, नेकियां मैं आपके लिए करवा रहा हूं, जबरदस्ती नेकी करवाई तो फिर क्या फायदा। दिल से जो नेकी की जाती है उसका असर ही अच्छा होता है और उसकी बात ही अलग होती है। ख्वाजा की छठी और बड़े पीर की 11, सुन्नी ना करेगा तो भला कौन करेगा। आप कहेंगे मौलाना ये बहुत बड़ा दावा आपने कर दिया है। ख्वाजा की छठी और बड़े पीर की 11, सुन्नी ना करेगा तो भला कौन करेगा। हिंदुस्तान में तो बहुत सारे फिरके हैं, मगर सिर्फ सुन्नियों ही के लिए ये बात क्यों की जा रही है? तो मैं कहूंगा दरअसल मामला ये है कि वलियों से मोहब्बत भी सिर्फ सुन्नियों को है। अगर इन जुमलों की कीमत समझते हैं तो इंशाअल्लाह बोलते रहें। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बार इरशाद फरमाया कि हमारे दरमियान मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिको मुख्तार सैयदी अखियारो अखियार जनाबे मोहम्मद अरबी रूहुना फिदा अलैहि अफ़ज़लुस सलाती व तस्लीम। जरा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। मैंने एक जुमला बोला रूहुना,
हमारी रूह मदीने वाले पर कुर्बान है, सरकार पर हम ही कुर्बान नहीं। आला हजरत की किताब नाम है फतावा करामाते गौसिया। फैजी साहब चूंकि उन्वान जो है ना मैं उसी के एतबार से हवाला भी ऐसी ही किताब का दे रहा हूं ताकि एड्रेस पूरी तरीके से मालूम हो जाए। फतावा करामाते गौसिया में आला हजरत अपनी किताब, इसी किताब के अंदर तफरीहुल खातिर के हवाले से लिखते हैं और वो हिर्जुल आशिकीन के हवाले से लिखते हैं कि मेराज की रात जब मेरे नबी की बारगाह में बुराक को पेश किया गया, सरकार अलैहिस्सलाम के रुखे अनवर को देखा, जन्नती सवारी है, नबी का चेहरा देखकर फर्ज मोहब्बत में उछल कूद करने लगा। और क्यों ना उछल कूद करता, इसलिए कि आज उसके सामने चेहरा किसी दुनियादार का नहीं, मदीने के ताजदार का चेहरा था। रसूल करीम का चेहरा अनवर देखकर मस्त हो जाता है, उछल कूद करने लगता है। जब वो उछला कूदा, मेरे नबी थोड़ी देर के लिए, थोड़े वक्त के लिए वक्ती तौर पर उस पर सवार ना हो सके, और जब नबी सवार नहीं हो सके उसका उछल कूद करना बंद ना हुआ, तब मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, लेमा लम तस्कुन या बुराक, ऐ बुराक तू पुरसुकून क्यों नहीं है, शांति पूर्वक क्यों नहीं है, साइलेंट मूड में क्यों नहीं है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में उस बुराक ने, उस जन्नती सवारी ने जो अर्ज किया था वो मेरे और आपके लिए काबिले अमल है। रसूल करीम की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह रूही फिदाउन ले तुराबी तालिका, या रसूल अल्लाह ए मेरे आका, मेरी जान उस खाक और मिट्टी पर कुर्बान है जो आपकी चप्पल शरीफ में लगी हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती आजम कहें ये एक जान क्या है, बोलो 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 बोलो। सुभान अल्लाह। अब तुम्हारे बोलने का वक्त है, तुमने नहीं बोला तो बहुत कुछ खो दिया है, बोलोगे तो इंशाअल्लाह सब कुछ हाथ आ जाएगा। कुरान ने क्या कहा वो भी आपको मालूम है, वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, पक्के ईमान वाले बनना। 12 मुफ्ती आजम कहते हैं ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा करो। वारा कहते कुर्बान करना। वो जुमला बीच में आ गया तो मैंने अर्ज किया, समझ गए आप, मैंने अर्ज कर दिया। बात मैं ये अर्ज कर रहा था कि आखिर ख्वाजा की छठी और बड़े पीर की 11 सुन्नी ना करेगा तो भला कौन करेगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, एक दिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम हमारे दरमियान मौजूद है। आका करीम ने क्या किया समझाने के लिए, चूंकि मेरे नबी की आदत करीमा थी उम्मती जिस तरह समझे समझाया जाए। एक उस्ताद है ना, सरकार खुद फरमाते हैं, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे उस्ताद बना करके दुनिया में भेजा गया है। मैं एक टीचर और उस्ताद की हैसियत से भी आया हूँ, सरकार नबी की हैसियत से भी है, सरकार मालिको मुख्तार की हैसियत से भी है, सरकार कायनात के दूल्हा भी है, सरकार के सत्ते से सब कुछ मिला करता है। लेकिन मेरे नबी की एक हैसियत मुअल्लिम की भी है। हुजूर ने फरमा दिया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे उस्ताद बना करके भेजा गया है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जमीन पर एक लाइन खींची, एक लकीर खींची, एक सीधा सीधी आपने लकीर खींच दी और खींच कर क्या फरमा रहे हैं, हदीस के अल्फाज है, अन अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल खत्तार लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खत्तन सुम्मा क़ाला हादा सबीलुल्लाह सुम्मा खत्ता खुतूतन अन यमीनिही व अन शिमालिही सुम्मा क़ाला हाज़िही सुबुलुन अला कुल्लि सबीलिन मिनहा शैतानुन यदऊ इलैहि सुम्मा क़रअ हाज़िहिल आया व अन्ना हादा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊ। घबराना नहीं, तर्जुमा मैं करूंगा, मतन मैंने पढ़ा है, तर्जुमा मेरी जिम्मेदारी है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद फरमाते हैं, सरकार अलैहिस्सलाम ने एक सीधी सी लाइन खींची और लाइन खींचने के बाद फरमाया, ये अल्लाह का रास्ता है। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कहा ये अल्लाह का रास्ता है। और उसके बाद आपने उसी रास्ते के, उसी लकीर के चारों तरफ यानी दाएं बाएं कुछ और लाइनें खींची जो 2
टेढ़ी टेढ़ी लाइनें थी, कुछ लेफ्ट में है, कुछ लेफ्ट में है, कुछ राइट में है। सरकार ने खींच कर फरमाया ये भी कुछ रास्ते हैं, लेकिन ये सब वो रास्ते हैं जिन पर शैतान बैठा हुआ है। हर शैतान अपनी तरफ बुला रहा है। एक रास्ते पर अशरफ अली जैसा शैतान है, दूसरे पे रशीद जैसा शैतान है, एक तरफ अब्दुल्ला इब्ने सबा जैसा राफजी है, तो दूसरी तरफ सर सैयद अहमद खान जैसा नेचरी है, कहीं अबुल अला मौदूदी है, कहीं मिर्जा कादियानी है। अब इन सारे रास्तों पर जो शैतान बैठे हुए हैं, उनसे बचने के लिए अगर कोई सही रास्ता मिलता है तो उसी को मसलक अहले सुन्नत कहा जाता है। आज के दौर में उसी को पहचान के लिए मसलक आला हजरत कहा जाता है, जिसके लिए ताजुश शरीया कहते हैं। मसलक आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, सुभान अल्लाह। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, वाह। तवज्जो है, उसी को क्या बोलते हैं? मसलके आला हजरत। ऊंचा बोलो, मसलके आला हजरत। हमने कहा मसलके आला हजरत से करीब हो जाओ, सब कुछ मिल जाएगा। बेशक। आप कहेंगे वो कैसे? मैं कहूंगा सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी जात मेरे रब की है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला। जब आला हजरत के मसलक से जुड़ते हो तो कहते हो वही रब है जिसने तुझको हम अतन करम बना। बाद अज़ खुदा तुई किस्सा मुख्तसर। उसके बाद दूसरी जात है मदीने के ताजदार की। जब आला हजरत के मसलक से जुड़ते हो, भाई मैं बड़ी कीमती बात कर रहा हूं। ए भाई पीछे मत देख, सफेद टोपी वाले इधर देख भाई, अब बड़ी कीमती बात कर रहा हूं मैं। समझ गए ना? फैजी साहब जानते हैं, दीगर हजरात जानते हैं, मैं कोई प्राउडफुली और अभिमानी होकर मुतकब्बिर होकर जुमला नहीं बोल रहा हूं। वह अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस। मैं जितनी देर गुफ्तगू करूंगा इल्मी ही बात करूंगा, इधर उधर की ना बात कर। ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आज 2-2, 2.5, 3-3, 4-4 लाख रुपए जलसों में खत्म होते हैं। किन मौलवियों को बुलाया जाता है जो थोड़ी इधर की सुनाई, थोड़ी उधर की सुनाई, थोड़ा इधर मारा, थोड़ा उधर मारा। अब ये सुन्नी उठ करके चला गया, जाके मिर्जा इंजीनियर को सुन लिया, सुबह से पलट गया, सुन्नियत को छोड़ दिया। ये भी हमारे स्टेजों का बहुत बड़ा जुल्म भी है और एक कड़वी हकीकत भी है। बिहार, बंगाल, इसी तरीके से यूपी और उड़ीसा में हजारों जलसे होते हैं, लेकिन जलसे बेमाना रहते हैं। 2-2 घंटा तकरीर होगी तो सिर्फ पीर साहब के ऊपर सारी तकरीर हो गई। 2-2 घंटा तकरीर हुई, इधर हंसाया उधर हंसाया। हम कहते हैं हालात ज़माना की रियायत करो। कुछ जैसे अगर मौलवी बुलाते हो तो उनको पहले टॉपिक दे दिया करो, उनका उन्वान उसमें लिखवा दिया करो इश्तिहार में, ताकि अहले सुन्नत के ये उलमा कुरान और हदीस की रोशनी में आपसे बात करें, आप उनको सीख कर जाए। वायरस अगर मिर्जा जैसे बदबूदार सोशल मीडिया के जरिए फैलाए तो आपके पास एंटी वायरस पहले से रहे। और जमाने वालों से कहो हमने आला हजरत वालों को सुना है, हम यही कहते हैं जिसने बदमज़हबों के किले गा दिए, हिम्मती आला हजरत बिला को सुना। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। समझ गए? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, सुभान अल्लाह। और सुनिए एक बात बताऊं आपको, आप लोग वो हैं जो सेब खरीदने जाते हैं ना, तो सेब को चारों तरफ से देखते हैं, इधर से खराब तो नहीं है। और मुकर्रिर अगर बुलाते हैं, खतीब बुलाते हैं तो यूट्यूब चेक करते हैं किसके व्यूज ज्यादा आ रहे हैं, किसकी शोहरत वीडियो के जरिए है। मैंने कहा यार याद रखिएगा, ये सोशल मीडिया की शोहरत नहीं होती, इल्म वालों से पूछिए आला हजरत के मसलक के मुताबिक बोलता कौन है। इसलिए कि हम जलसे दुनियादारी के लिए नहीं, मुस्तफा की वफादारी के लिए सजाते हैं। हम अगर ताजुश शरिया से मोहब्बत करते हैं तो ताजुश शरिया के मौकिफ पर अमल करेंगे। जिनसे बचने का हुक्म दिया है मेरे पीर ने, बच के रहो तभी बच पाओगे।
समझ गए ना? वरना देख लिया भाई वो बहुत बड़े फॉलोवर हैं उनके, बहुत 2.5 लाख 4 लाख 3 लाख, वो कितना मांगते हैं? उन्होंने कहा 50,000 ये हो, और उसके बाद दो मेरे पास से एक कैमरा मैन आएगा, एक मेरा सूट पेज उठाने वाला आएगा, ये कौन है? ये फला तहरीक के, अरे बड़ा अच्छा बोलते हैं। हमने कहा 30-40 बार उसके कुफरी जुमले बोले गए, उसने कई बार तौबा करी। अगर कोई मौलवी स्टेज की दुनिया में कुछ बोल बोल के बार बार तौबा कर रहा है तो कम से कम अल्लाह के बंदो इतना तो समझ जाया करो, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ये गलत बोल रहा है इसीलिए तौबा कर रहा है। हमें अपने दीन के लिए ऐसे नाकिस और ऐसे कम पढ़े लिखे मौलवियों की जरूरत नहीं। अभी बरेली जिंदा है, बरेली के मानने वाले उलमा जिंदा है, उनको बुलाइए ताकि आला हजरत का सही मसलक सिखा के जाए। और जब कब्र में पहुंचो अकीदा बचा के लेके जाओ तो दुनिया वालों को ये पैगाम देकर जाओ, लहद में इसके नुखे से का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। और याद रखिएगा दीन में खराबी कब से आई बताओ? जब से अवाम ने मुफ्ती बनना शुरू कर दिया, हमें बिल्कुल फ्री कर दिया। मस्जिद का इमाम फ्री, मदरसे का इमाम फ्री, हम जैसे मौलाना फ्री। अब सबसे बड़े मुफ्ती यही लोग हैं। यूट्यूब खोला उसके बाद अरे भाई बहुत शानदार बोल रहा है, हम तो फला कादरी को बुलाएंगे, फला कादरी को बुलाएंगे। समझ में आई बात आपके? हाँ, इसलिए मेरे भाइयों जरा हालात पर तवज्जो दो। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोलता, मैं उसके अगेंस्ट बोलता हूं जो मसलक के खिलाफ जाता है, और उसके खिलाफ बोलने में मुझे कोई डर नहीं लगता। इसलिए कि मैं किसी जलसे में ये सोच के जाता ही नहीं हूं कि याद अली मुझे दोबारा याद करेंगे कि नहीं करेंगे। इसलिए कि मुझे मालूम है कोई याद हाजिर गायब मुझे रिस्क नहीं देता है, मेरा रब मुझे रोजी अता फरमाता है। मुझसे ज्यादा हिंदुस्तान में शायद कोई रद पर बोलता हो, लेकिन अल्लाह का फजल है कि डायरी देखेंगे तो मेरी डायरी खाली भी नहीं। इसलिए कि मुझे मालूम है हक बोलने में जितनी लज्जत है वो डामाडोल रहने में कोई लज्जत नहीं। हमेशा डरता रहता है ये मुफ्ती फतवा ना लगा दे, ये मुफ्ती फतवा ना लगा दे। तो यार साफ रहे ना, एक रंगी दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा तो फिर सरासर मसलकी आला हजरत के करीब होना। जो बरेली कहता है बोलता जा, इंशाअल्लाह जब बरेली की बोली बोलेगा तो फिर तुझे कोई खौफ नहीं होगा। अर्ज ये कर रहा था मसलक के करीब आते जा, तुझे पता चलेगा अल्लाह की वहदानियत क्या है, मुस्तफा का मकाम क्या है। तब कहेगा खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। जब आला हजरत के मसलक के करीब आएगा तभी तो बोलेगा या रसूल अल्लाह और कोई गैर क्या तुमसे रिहा हो भला। जब ला खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब लुकमे खाएगा तब आला हजरत के मसलक की ज़बान बोलेगा खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। जब आला हजरत के मसलक को थामेगा तभी कहेगा लामा रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। भट्टी है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। जब आला हजरत के मसलक के करीब आएगा तभी कहेगा अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर लज्म है और नाउ है इतरत रसूलुल्लाह की। जब मसलक के आला हजरत के करीब आएगा तभी तो कहेगा क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। जब आला हजरत के मसलक के करीब आएगा तभी कहेगा या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर तेरा सब घराना नूर का। जब आला हजरत के मसलक के करीब आएगा तब वहाबी की आंख में आंख डालकर बोलेगा और कहेगा तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे है मुल्की राजा खाने को लाने वाले। और जब बरेली से जाए बरेली का इश्क लेकर उसके मसलक को लेकर जाएगा तो कब्र में पहुंचते ही कहेगा लहद में इसके रुखे से का दाग लेके चले। फिर तेरी कब्र पर 2 साल के बाद मैं फातिहा पढ़ने आऊंगा और तुझसे पूछूंगा बता तुझे क्या मिला। तब आला हजरत की ज़बान में कहेगा खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, वाह सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब किबला मुबारकबाद के लायक है, इस तसलसल का जवाब नहीं साहब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सलामत रखे। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। इस दौरे फिरफुतन में सही और गलत की तमीज सिर्फ मसलक आला हजरत दे रहा है। इसीलिए तो हम कहते ना, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। और बोलूं, जब मसलक आला हजरत के करीब आओगे तभी तो कहोगे तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा था। वाह सुभान अल्लाह। अच्छा, आला हजरत की नजर सिर्फ अकीदत पर भी नहीं, अकीदत ही पर नहीं, हकीकत पर भी है। किताबें भी सामने रहती थी। अब आला हजरत ने क्या कहा, तेरी सरकार में, चूंकि उन्वान पे आ गया, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला। भाई बोलिए, चचा दद्दा सब बोले, लाडला बेटा तेरा। हमने कहा कहां नजर पहुंच गई, तो तफरीहुल खातिर फी मनाकिब शेख अब्दुल कादिर को जब उठाया ना, तो पता चला कि गौसे पाक की विलादत के दूसरे दिन, यानी यूं समझिए दूसरे रोजे को, हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त जो गौसे पाक के वालिदे बुजुर्गवार हैं, उनके ख्वाब में मदीने के ताजदार तशरीफ लाए हैं। अब एक पॉइंट मुझे याद आ गया है ना, मदीने के ताजदार अगर किसी के ख्वाब में आ जाए तो सुभान अल्लाह, मेराज ही मेराज है। बता दें, किताब का नाम नोट कर सकते हैं तो करें, और ये हवाला भी मैंने आला हजरत से लिया है। समझ गए कौन सा हवाला जो अब मैं देने जा रहा हूं? तनवीरुल हलक फी इम्कान रुयतिन नबी वल मलक। लिखने वाले भी अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती है, जो आला हजरत से पहले के जबरदस्त मुहद्दिस भी है, मुजद्दिद भी है, नवी सदी के हैं, बड़े प्यारे, जिन्होंने 75 बार बेदारी के आलम में मदीने वाले का दीदार किया है। हम शैतान देखने वालों की बात नहीं करते, हबीबे रहमान देखने वालों की बात कर रहे हैं। समझ गए? ख्वाब देखा मदीने के ताजदार को, और सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन रआनी फिल मनामी फसजरानी फिल यक़ज़ा। एक हदीस है मन रआनी फिल मनामी फ़क़द रअल हक़्क़ा। एक हदीस है मन रआनी फिल मनामी फ़क़द रआनी फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु बी। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अभी अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की बात को मैंने रोक दिया है, उससे पहले अबू साले मूसा जंगी दोस्त का ख्वाब भी रोक दिया है, उससे पहले आला हजरत के शेर को जो मैं मिला करके मुंतबिक कर रहा हूं, यानी मैंने थ्योरी देकर प्रैक्टिकली तौर पे जो आपको समझाना चाहता हूं, अभी ये सारे मैटर्स को मैंने स्टॉप कर दिया है। पहले चलते हैं उधर। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही ख्वाब में देखा है, इसलिए कि मेरी शक्ल में शैतान कभी आ ही नहीं सकता, शैतान कभी आ ही नहीं सकता। तो वहां भी बदअकीदा को बताते क्यों नहीं कि जब तुम्हारा गुरु गंगाल, तुम्हारा बहुत बड़ा पेशवा, जिसको अल्लाह ने इनकलाबे माहियत यानी हालत के बदलने की ताकत अता फरमाई है, जब वो मेरे नबी की शक्ल और सूरत में नहीं आ सकता, तो तुम जैसे बदबूदार नबी की तरह कैसे हो सकते हो? जब तुम्हारा बड़ा नहीं आ सकता है तो तुम कैसे हो सकते हो? सरकार अलैहिस्सलाम ने मकाम पर और फरमाया, मन रआनी फिल मनामी फसजरानी फिल यक़ज़ा। जिसने मुझे ख्वाब में देखा, अनकरीब आमने सामने से अपने चेहरे का दीदार करा दूंगा। सहाबी रसूल है, नाम अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास है। हुजूर के विसाल के बाद आप नबी को ख्वाब में देखते हैं, और हदीस मेरे सरकार से सुनी थी, जैसे ही आंख खुली दिल में ख्याल आया, यार सरकार को ख्वाब में देख लिया है, लेकिन अब नबी बज़ाहिर जमीन पर तशरीफ फरमा नहीं है, अब सरकार को मैं कैसे देखूं? आका करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी सोच ही रहे थे, फिर ख्याले दीगर आ गया, और दिल में ख्याल आया, जब नबी की ज़ौजाए मोहतरमा के पास चला जा, आप हजरते मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में गए, और जाकर के रात का ख्वाब बयान किया, और उसके बाद हदीस सुना दी कि सरकार ने इरशाद फरमाया है, जिसने मुझे ख्वाब में देखा, अनकरीब आमने सामने से अपने चेहरे का दीदार करा दूंगा। अब मैं क्या करूं? नबी को
को बज़ाहिर कैसे देखूं। हजरत मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा अंदर गई। अब जुमले बड़े कीमती शुरू हो गए, तवज्जो होगी तब सुनाऊंगा, वरना फिर आगे बढ़ जाऊं। सुभान अल्लाह। आप अंदर गई और जाने से पहले फरमाया तवक्कफ यब्ना अब्बास, अब्दुल्ला ठहर जाओ। अंदर गई और जाकर के वही आईना निकाल के लाई जिसमें मदीने के ताजदार अपना चेहरा देखते थे। सुभान अल्लाह। नहीं समझे आप, समझ गए होते तो ये आपकी आवाज होती है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। वही आईना, इस आईने की बात को सुनना, कभी सुने कुल्ली नहीं बनोगे। ये भी दिल है, इसमें एक ही तो रह सकता है, हजारों को रखोगे तो फिर कैसे ये दिल बोझ बर्दाश्त कर पाएगा। इसमें वहाबी की भी मोहब्बत आ जाए, देवबंदी की भी मोहब्बत आ जाए। हम जैसा मौलवी अगर कोई बदअकीदा का रद्द करे तो सबसे पहले हमारे सुन्नी हमारा ही रद्द शुरू कर देते हैं। क्या मजे की बात है। इसका मतलब ये दीन सीखा ही नहीं। याद रखना, ईमान के लिए दो तकाजे हैं, नबी वालों को छोड़ना नहीं है, नबी के मुखालिफिन को, नबी वालों को छेड़ना नहीं है और नबी के मुखालिफों को छोड़ना नहीं है। उठाइए ना सूरे मोहम्मद की सूरे फत की तिलावत कीजिए ना, आखिरी आयत पढ़िए, वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम। मेरे नबी के जो सहाबा हैं उनकी दो ब्यूटी थी, दो खसलतें थी, दो हैबिट थी, दो आदतें थी। एक क्या, वो अपने आपस में एक दूसरे के साथ बड़े रहम दिल थे, और जो नबी के दुश्मन थे उनके लिए बहुत सख्त थे। तो आला हजरत ने कहा दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए। कम से कम आप सुभान अल्लाह बोल करिए, उन पर शिद्दत करिए। सुभान अल्लाह। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ गए, आगे बढ़ो। क्या कह रहे हैं, हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अंदर गई, वही आईना निकाल के लाई जिसमें मदीने के ताजदार ने काफी जमाने पहले अपने चेहरे अनवर को देखा था, और आईना हाथ में दिया और देकर फरमाया उन्जुर फी हाज़िहिल मिरात। ए अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, इस आईने को देखो मगर शर्त यह है गौर से देखो। समझ गए ना, जो सो रहे हैं उनको जगा के बोलो सुनो मगर गौर से सुनो, है ना। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। गौर फरमाए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से कहा गौर से देखो। अब मैं सहाबी का स्टेटमेंट दे रहा हूं, किसी वहाबी का नहीं। वहाबी का होता तो मैं खुद एक्सेप्ट नहीं करता, सहाबी का है। समझ गए, हम तो बुरों की अच्छी बात भी नहीं लेते। क्यों बताए, आप कहेंगे ये कैसी बात हो गई, बुरों की अच्छी बात नहीं लेते। मैंने कहा दरअसल ये है, हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है बुरों की अच्छी बातें मत लो, ताकि बुरों के लिए तुम्हारे दिल में नरमी ना पैदा हो जाए। समझ गए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मेरी उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया उन्जुर फी हाज़िहिल मिराती, ए अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, जिस आईने को, इस आईने को जरा गौर से देखो। अब सहाबी के जुमले सुनिएगा और आखिर जुमले पर आपकी मुकम्मल तवज्जो और बेदारी चाहूंगा। हर जबान पर सुभान अल्लाह की सदा बुलंद हो, इंशाअल्लाह फिर आपको लुत्फ आएगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं फनज़रतु फीहा, मैंने आईने को गौर से देखा। अभी जुमले पर आशिक हो जाइएगा, तवज्जो फरमाइएगा। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने बड़ा प्यारा जुमला, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने बड़ा प्यारा जुमला इरशाद फरमाया। थोड़ा दूर रह करके रखिए वरना नुकसान ना हो जाए, है कहीं कोई चीज आपके ऊपर आशिक ना हो जाए। आप खुद नाम के आशिक है लेकिन जमाना आप पर आशिक हो जाएगा। तवज्जो फरमाइएगा, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का जुमला सुने। अब मेरी तरफ तवज्जो करें, कोई इतना बड़ा हादसा नहीं है कि जिस पर सारी तवज्जो मबजूल की जाए। ये तो आए दिन होता रहता है, बच्चे न जाने क्या से क्या गिरा देते हैं। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का जुमला सुने, कहते हैं फनज़रतु फीहा, मैंने आईने को गौर से देखा। हमने कहा क्या नजर आया, अहले इल्म उससे पहले ही बोलेंगे फराइतु सूरतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला अरा सूरतन लिनफ्सी। कहते हैं आईने के सामने मैं खड़ा था लेकिन मेरे चेहरे का एक भी हिस्सा, मेरे फेस का
थोड़ा सा भी हिस्सा उस आईने में नजर नहीं आता था, पूरे आईने में जलवाए मुस्तफा नजर आ रहा था। बरेली का इमाम कहने लगा, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान जो अल्लाह। है यही ख्वाब है। आज कौन देख रहा है? हजरते गौसे आदम के वालिद अबू साले मूसा जंगी दोस्त। हुजूर ने एक जुमला इरशाद फरमाया है, ज़हबतिन नबुव्वतो फला नबुव्वत अबादी इल्लल मुबश्शरात अर्रुया अस्सालिहा यराहा अर्रजुलु औ तुरा लहु। फरमाया सुनो, नबी तो कोई नहीं आएगा मगर तुम्हारे लिए गुड न्यूज रह गई हैं, खुशखबरियां, मुजदे, है ना। सुभान अल्लाह। आप तो बोल नहीं पाएंगे इसलिए कि मुंह पूरा भरा हुआ है, सुभान अल्लाह। ज़बानें बड़ी कैद हो जाती है। हाँ? साफ रखिए अपने मुंह को, जो है आजाद रखिए। कैदी कैद जो है ना वो असीरी है, हर जगह काम नहीं आती। मैंने परसों की तकरीर में बोला था, एक असीरी ऐसी है जो इंसान को आजाद करती है, वो मुस्तफ़ा के दर की असीरी है। सुभान अल्लाह। समझ गए? हाँ हाँ, करम फरमाइए। कोई बात तो नहीं? अच्छा चलिए गौर फरमाए। हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त ख्वाब देख रहे हैं और ख्वाब में सरकार का चेहरा नजर आया है और हुजूर ने फरमाया, नबूवत चली गई, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा मगर तुम्हारे लिए खुशखबरियां रह गई है, गुड न्यूज रह गई है, मुस्तए जाफिजा है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के दीवानों, आपसे पूछा जाए कि वो कौन सी खुशखबरियां है तो हदीस पाक की अल्फाज है, यराहा रजुलु औ तुरा लहु, ये सच्चे ख्वाब है। अर्रुया अस्सालिहा, ये सच्चे ख्वाब है जो ईमान वाला अपने लिए देखता है या उसके लिए कोई दूसरा देख लिया करता है। अब फैजी साहब, ख्वाब पर मुझे एक बड़ी बात मेरे अच्छी जहन में आ गई, अगर आप कहे तो सुना दूं, इसलिए कि वक्त ज्यादा नहीं गुजरा है, अभी आप शव्वाल चल रहा है, इससे पहले मुहर्रम था, उससे पहले रमजान था, रमजान से पहले शाबान था, शाबान से पहले रजबुल मुरज्जब गुजरा है। 26 शबे 27 में आप जानते हैं मेराज मुस्तफा थी। हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल होने लगी, जिसका नाम था गामिदी। एक शख्स गामिदी है ना, वो बहुत बड़ा मक्कार है, सोशल मीडिया पे अहले सुन्नत के अकीदे पर हमला करता है। उसने एक क्लिप चलाई और क्लिप में उसने कहा कि ये लोग कहते हैं नबी को जिस्मानी मेराज हुई है। अरे कुरान पाक नबी को जिस्मानी मेराज कहाँ हुई है? नबी को तो ख्वाब हुआ था, रुया का माना ख्वाब है। हमने कहा अच्छा, उस वक्त मैंने जवाब दिया था तफसीली, अगर इजाजत हो तो जवाब दे दूं वरना आगे बढ़ जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरा जो टॉपिक है उसी को मैं टच करने की कोशिश कर रहा हूँ और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन रास्ते में जितनी चीजें आ रही है उनको भी क्लियर करता चला जाओ। उसने कहा यह ख्वाब था, तब मैंने अपनी बात में, अपनी तकरीरों में जवाब दिया। मैंने कहा हाँ, ख्वाब अगर तेरे एतबार से यह ख्वाब था, हालांकि हमारा मानना यह है, इन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रा रब्बहु मर्रतन बिफुआदिही व मर्रतन बिबसरिही। हदीस मैंने पढ़ दी, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास हदीस के रावी है, लेकिन तर्जमा अभी नहीं करूंगा, एंडिंग पे जाकर इस बात को खत्म करूंगा और एंड में जाकर यही तर्जमा पढ़ूंगा और उसका तर्जमा करके बात क्लियर हो जाएगी। हमने कहा अगर तू ये कहता है कि ये ख्वाब है तो हर ख्वाब की कोई ताबीर होती है। क्या ख्याल है भाई, ख्वाब की ताबीर होती है कि नहीं? अब आप जरा देखें, हजरत यूसुफ ख्वाब देखते हैं। इज़ क़ाल यूसुफ ली अबीही या अबती इन्नी रअयतु 11 कौकबन वश्शम्स वल क़मरा रअयतुहुम ली साजिदीन क़ाल या बुनय्या ला तक़सुस रुय्याका अला इख़वतिका फ़यकीदू लका कैदा। हजरत यूसुफ ने ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा? कि 11 सितारे हैं और एक चांद और सूरज है, वो सब उनके लिए सजदा कर रहे हैं। अब उसके बाद ये ख्वाब देखने के बाद हजरत यूसुफ के भाइयों ने कुएं में डाला, पूरा वाकया हो गया। मिस्र के बादशाह बने, भाई भी आए, वालिदैन भी आ गए। कुरान बोला वरफ़अ अबवैहि अलल अर्शी वखर्रू लहू सुजदा वक़ाल या अबती हाज़ा तावील रुय्या मिन क़ब्ल क़द जअलहा रब्बी हक़्क़ा। हजरत यूसुफ ने अपने वालिदैन को तख्ते शाही पे बिठाया और बिठाकर क्या देखते हैं? जो 11 सितारों को देखा था सजदा कर रहे हैं, वहां 11 भाई आपके सजदे में
में सजदे ताज़ीम में गिर जाते हैं। बचपन में ख्वाब देखा है, जवानी में ताबीर पूरी हो रही है। हजरत इब्राहिम ख्वाब देखते हैं, क्या ख्वाब देखा? अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं, आपने जाकर के ज़िबा के लिए छुरी रखी, मशीयत इलाही दुम्मा आ गया, वो ज़िबा कर दिया गया। इसी तरीके से आप देखें हजरत यूसुफ के दौर में जब आप कैद में डाले गए थे, अजीज़े मिस्र ने ख्वाब देखा, वकालल मलिक इन्नी अरा सबआ बकरातिन इला आखिरिल आया। सूरह यूसुफ को पढ़ते जाइए, आखिरी रुकू की तिलावत करते जाइए 12वें पारे के। उन्होंने ख्वाब देखा कि मैंने इतनी बालियां देखी है और इतनी गाय देखी है, कुछ मोटी है, कुछ कमजोर है, बालियां देखी है, कुछ अच्छी है, वो खा रही है। पूरा ख्वाब बयान कर दिया गया। काला तजरऊना सबआ सनीन दाबा। हमने कहा अगर अजीज़े मिस्र ख्वाब देखता है, ताबीर उसकी सामने आ जाती है। मेरे नबी ने फतह मक्का के मौके पर एक ख्वाब देखा था कि मेरे सहाबा खाने काबा में दाखिल हुए हैं, मक्का शरीफ में एंट्री की है और आपने जाकर के तवाफ किया है और आपके असहाब में किसी ने सर मुड़ाया है, किसी ने सर के बाल कटवाए हैं। कुरान पाक कहता है लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिल हक़्क़ि लतदख़ुलुल मस्जिदल हराम इला आखिरिल आया। अब नतीजा निकल रहा है, अगर यूसुफ ख्वाब देखते हैं उसकी ताबीर पूरी होती है। अगर अजीज़े मिस्र ख्वाब देखता है उसकी ताबीर सामने आती है। इब्राहिम ख्वाब देखते हैं उसकी ताबीर सामने आती है। और अगर मुस्तफा ख्वाब देखते हैं उसकी ताबीर सामने आती है। हम क़यामत तक इन वहाबियत ज़दा लोगों से पूछते हैं, अगर नबी की मेराज सिर्फ ख्वाब वाली थी तो उसकी ताबीर लेकर के आओ। बोलो बोलो, उसकी ताबीर लाओ। कसम खुदा की ताबीर न ला सकोगे, जब लाओगे तो फिर हमारी जबान में कहोगे। अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा इन्ना मुहम्मदन, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रआ रब्बहु मर्रतम बिफुआदिही व मर्रतम बिबसरी। कहा मेरे नबी ने खुदा का 2 बार दीदार किया। एक बार किया है दिल की आंखों से, एक बार किया है माथे की आंखों से। बात समझ गए? ए भाई सुस्त काहे हो रहा है? उधर क्या देख रहा? मेरी तरफ देख, जरा मोहब्बत से बोल। कितनी बार दीदार किया? एक बार और एक बार। हमने कहा जो दिल की आंखों से दीदार किया था उसकी ताबीर यही है कि मुस्तफा ने लामकामे माथे की आंखों से दीदार कर लिया। समझ में आ गई बात ख्वाब की चल रही थी तो मैंने अर्ज कर दिया। हजरते अबू साले मूसा जंगी दोस्त गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए ख्वाब देख रहे हैं। मदीने के ताजदार तशरीफ लाए और लाने के बाद फरमाया, ए अबू साले मूसा जंगी दोस्त सुनो, हादा इब्नी व इब्नो का, हादा इब्नो का व इब्नी ऐजा। कहा ये अब्दुल कादिर सिर्फ तेरा ही बेटा नहीं, ये तो मेरा भी बेटा है। अब लग रहा है गुफ्तगू लंबी हो गई इसलिए तवज्जो आपकी थोड़ी हट रही है। अगर हट नहीं रही है तो मुकम्मल तवज्जो दीजिए और प्यार से बोलिए यार सुभान अल्लाह। मैं देखने की चीज ही नहीं हूँ, मैं सुनने की चीज भी हूँ। मुझे सुनिए भी, और सुनने के बाद मेरे लिए नहीं बल्कि जिसका जिक्र हो रहा है उसकी मोहब्बत में बोलते भी जाइए। गौर फरमाइएगा मैंने क्या कहा। सरकार तशरीफ लाए, फरमाया हादा इब्नो का व इब्नी ऐजा, ये अब्दुल कादिर सिर्फ तेरा ही बेटा नहीं, ये मेरा भी बेटा है। हमने कहा आला हजरत सिर्फ कलम चलाते हैं तो अकीदत ही में नहीं बोलते, अकीदत और हकीकत दोनों का संगम हुआ करता है। तब मेरे इमाम ने कहा तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ख्वाजा की छठी और बड़े पीर की 11, सुन्नी ना करेगा तो भला कौन करेगा? ऊंचा बोलो, सुन्नी ना करेगा तो भला कौन करेगा? क्यों? इसलिए कि सुन्नी का दिल ही वलियों की मोहब्बत से सरशार है। सुभान अल्लाह। रिवायत सुना दो, हदीस की रावियां हैं मेरी और आपकी माँ 2210 हदीसों की राविया, जिनके हुजरे में मेरे नबी आज भी आराम कर रहे हैं। जमाना उनको कहता है आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला। बोलो इस्लाम पर भी मचला करो ताकि रावजियत के मुंह पे जबरदस्त तमाचा हो जाए। कौन आयशा सिद्दीका? एक रिवायत आला हजरत की किताब मतलाउल कमरैन से उठा रहा हूं ताकि ईमान में ताजगी पैदा हो।
ये वही बीवी है मेरे नबी की। 17 आयतें सूरह नूर में जिनकी नाजिल करके अल्लाह ताला ने उनकी शान को बता दिया। भैया कोई ये ना समझे कि यार इसको टॉपिक पर बोलना नहीं आता या मैटर कम है। मेरी एक आदत है कि मैं मीजान लेके चलता हूं, मुनशईम में घुस जाता हूं, समझ गए ना। और फिर सुलासी मुजर्रद मजीद फी से लेके फिर रुबाई तक चला जाता हूं, उसके बाद खत्म कर देता हूं, तम्मत बिल खैर हो जाता हूं। गौर फरमाइएगा, कौन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिनका मकाम व मर्तबा समझना है तो आला हजरत की किताब को पढ़िए। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास उनकी बारगाह में आए और कहने लगे उम्मुल मोमिनीन से मुझे मुलाकात करना है। आपने अपने खादिम को भेजा और कहा जाओ अब्दुल्ला से कहना आज मैं मुलाकात ना कर सकूंगी, क्यों इन्नी लाजिदु गम्मन व करबन व इन्नी मुशफ़िक़तुन मिम्मा अखाफु अलैहि, कहा मैं गम में मुब्तला हूं, मुझे जहन्नम के खौफ सता रहा है, जहन्नम का खौफ सता रहा है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा आज मैं भी मुलाकात किए बगैर नहीं जाऊंगा। इसरारे तहम देखा, जिद देखी, आपने इजाजत दे दी, अंदर आई। आने के बाद कहा मना क्यों कर रही थी? कहा इसलिए मना कर रही थी इन्नी अजिदु गम्मन व करबन व इन्नी मुशफ़िक़तुन मिम्मा अखाफु अलैहि, मैं रंजो गम में हूं और मुझे कयामत की हौल ना किया, जहन्नम का अजाब याद आ गया है। तब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा समेतो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यक़ूल आयशा तो ज़ौजी फिल जन्नह, कहा मैंने अपने कानों से सुना है मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया है आयशा सिद्दीका जिस तरह दुनिया में मेरी बीवी है इसी तरह जन्नत में भी मेरी बीवी होगी। इतना सुनना था, आपकी ज़बान से जुमला निकला और कहा फर्रजल्लाहु अन्का कमा फर्रजता अन्नी, अल्लाह तेरी मुसीबत ऐसे ही दूर फरमा दे जैसे आज तूने हदीस सुना के मेरी मुसीबत को दूर कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। यही आयशा सिद्दीका है। सुन्नियों तुम्हारी पीठ थपथपा रही है, दस्ते शफकत रख रही है हदीस देकर। फरमाती है सुनो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल अरवाहु जुनूदुम मुजन्नदा फमा तआरफा मिनहा इतलफा वमा तनाकरा मिनहा इख्तलफ। ये मेयार दे रहा हूं, हो सकता है इससे पहले किसी ने ना सुनाया हो और अगर सुनाया हो तुम भूल गए हो तो याद दिला रहा हूं और महफूज कर लेना कयामत तक कभी भी सुन्नियत को छोड़ोगे नहीं। गौर करना, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है उस मिसरे को याद रखना, सुन्नी ना करेगा तो भला ये मिसरा अगर याद रहेगा तो हदीस आसानी से समझ में आ जाएगी। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती है लोगों जब अल्लाह ने दुनिया को पैदा किया था लेकिन इंसान को पैदा नहीं किया था, अभी आदम कायनात में नहीं आए थे और आदम की औलाद भी नहीं आई थी। उससे पहले अल्लाह ने रूहों को पैदा फरमा दिया था, इसलिए कि बॉडी बाद में आई है, सोल पहले पैदा की गई है, आपकी आत्मा पहले पैदा की गई है, शरीर बाद में आया है, बॉडी बाद में आई है और अल्लाह ने रूह को पहले पैदा फरमा दिया है। लेकिन जब ये रूहें पैदा कर दी गई, इन रूहों में नबियों की रूहें भी थी, वलियों की रूहें भी थी, अख्तार की रूहें भी थी, असहाब की रूहें भी थी, अतकिया की रूहें भी थी, ईमान वालों की भी थी, काफिरों की भी थी, मुनाफिकीन की भी थी, अहले इस्लाम की भी थी, अहले कुफ्र की थी, सबकी रूहों को जमा कर दिया गया। हजरत आयशा सिद्दीका ने सरकार की हदीस के हवाले से बताया कि मेरे नबी ने फरमाया इनकी रूहों को ऐसे जमा किया गया था जैसे छावनी के अंदर अलग अलग क्वार्टर्स होते हैं, एक क्वार्टर में एक फौजी, दूसरे में दूसरा फौजी, इसी तरीके से रूहों के लिए मकाम बना दिया गया। इधर किसकी रूह है? इधर अब्दुल कादिर जिलानी की रूह है। इधर किसकी रूह है? इधर वारिसे पाक की रूह है। इधर किसकी रूह है? इधर अहमद रजा खान की रूह है। इधर किसकी रूह है? इधर मुफ्ती आजम की रूह है। इधर मुजाहिदे मिल्लत की रूह है। इधर और बुजुर्गाने दीन की रूह है। इधर मुस्तफा की रूह पाक है। इधर सारे नबियों की रूह है। अलग अलग रूहों को रखा गया। सरकार इरशाद फरमाते हैं फमा तआरफा मिनहा इतलफा, जिन रूहों ने आलमे अरवा रूहों की दुनिया में जिन रूहों ने एक दूसरे को पहचान लिया था, यानी मेरी रूह ने अब्दुल कादिर जिलानी की रूह को पहचाना, गौसे पाक की रूह को पहचाना, साबिरे पाक की रूह को पहचाना, निजामुद्दीन की रूह को पहचाना, सालारे मसूद गाजी की रूह को पहचाना, हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की रूह को पहचाना। इन जहन्नमी कुत्तों को बता दो हम जिस जमीन पर रहते हैं तब भी जिंदा रहते हैं और कब्रों के अंदर भी हम जिंदा रहा करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मजार तोड़कर औरंगजेब को निकालने की नापाक कोशिश मत करना।
वरना उसका जिस्म महफूज होकर दुनिया को बता देगा कि तुम्हारा मजहब झूठा है, इस्लाम ही सच्चा है। सुभान अल्लाह। तवज्जो है। अब अगले जुमले पर, अगले सेंटेंस पर आपकी मुकम्मल तवज्जो चाहता हूं। हुजूर ने इरशाद फरमाया फमा तारफा मिन्हा इतलफा। अब भाई कोई भी आएगा स्टेज पर आएगा, अपनी तवज्जो हटा क्यों रहे हो? कोई भी आएगा इधर ही आएगा ना, चाहे हुजूर हबीबे मिल्लत हो या हुजूर गुलजारे मिल्लत हो, सबको यहीं आना है और सबको आकर के अपना जलवा दिखाना है। अभी सिर्फ शहजाद का जलवा देख लो, फिर आकाजादों के जलवे देख लेना, है ना। हाँ, अभी बरेली के गुलाम का जलवा देखो, समझ गए ना। फिर उनका देख लेना जिनके लिए मेरे इमाम ने कहा तेरी नस्ल पाक में है। तवज्जो, अगला जुमला बोलूं। हुजूर ने फरमाया फमा तारफा मिन्हा इतलफा। जिन रूहों का आपस में एक दूसरे से ताल्लुक हो गया था, अहले इल्म जरा खास तवज्जो, ये जुमले बहुत कीमती हैं, बहुत जगह काम भी आते हैं। कहा कि जिन रूहों ने एक दूसरे को पहचान लिया था, इंट्रोडक्शन हो गया था, परिचय हो गया था, तारुफ हो गया था, इतलफा, उनके अंदर आपस में मोहब्बत पैदा हो गई। सुभान अल्लाह। ये मेयार दे रहा हूं सुन्नियत का। जो बला मज़ाराते औलिया को मिट्टी का ढेर कहता है ना, उससे लड़ने की जरूरत नहीं, समझ जाना किधर वाला है। वमा तनाकरा मिन्हा इख्तिलाफ। और सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिन रूहों का एक दूसरे से तारुफ नहीं हुआ था, इख्तिलाफा, उनमें मोहब्बत नहीं, इख्तिलाफ ही रहा, दूरी ही रही। हमने कहा क्या वजह है? जब 25 सफर आती है तो उसके बाद तुम लोग टिकट निकाल के सीधे बरेली क्यों चले जाते हो? जब 11वीं आती है तो बगदाद का सफर क्यों करते हो? छठी आती है तो अजमेर क्यों जाते हो? 7 तारीख आएगी तो अभी अगले महीने में ताजुश्शरिया के उर्स में क्यों जाओगे? हम कहेंगे वजह यह है। अहले इल्म तवज्जो करे जरा इस जुमले पर, मैं नतीजा दे रहा हूँ। थोड़ी देर हजरत मोबाइल को जेब में रख ले, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फायदा हो जाएगा। और फरमाइएगा रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, हमने कहा हदीस के टुकड़ा है, हदीस का जुमला है, जिनका आपस में तारुफ हो गया था, जान पहचान हो गई थी। जनाब इलियास फैजी साहब ने कहा हजरत मेरे घर चलिए। मैंने कहा कहाँ है? उन्होंने अपनी जगह बता दी। अब मुझे पता नहीं कहाँ है, लेकिन इन्होंने एड्रेस दे दिया। इस साल तो नहीं गया, अगली साल तक एड्रेस मेरे जहन में महफूज रहा। रास्ते से गुजर रहा था, मैंने जाकर के दरवाजा खटखटाया, जनाब इलियास फैजी साहब तशरीफ लाए। मैंने कहा आपका घर है? कहा अरे आप तशरीफ ले आए। मैंने कहा कैसे नहीं आता, रिश्ता आपसे पुराना है, ताल्लुक आपसे पुराना है। वहां भी कहता है मैं वलियों के मजार पे नहीं जाता, तो कहना जाएगा कैसे? तेरा तारुफ तो पहले से है ही नहीं, जाया वही जाता है जहां जान पहचान होती है। हमारी पहचान बहुत पुरानी है, अब्दुल कादिर से पुरानी पहचान है, वलियों से पुरानी पहचान है। हम नहीं जाते। हमने कहा तू कैसे जाएगा? तेरा तारुफ ना वहां था ना यहाँ है, हम इस तारुफ के साथ दुनिया से जाएंगे। कुरान कहता है यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, हम क़यामत के दिन हर जमात को उसके पेशवा के साथ बुलाएंगे। कादरी झंडा हमारे सरों पर होगा, इमाम आज़म का झंडा हमारे सरों पर होगा, रिजवी झंडा हमारे सरों पर होगा, और हम इनके साथ उठाए जाएंगे। और कसम खुदा की इनके साथ जन्नत में दाखिला भी नसीब हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। सुने, वली के मजार को मिट्टी का ढेर कहने वालों, खुद मिट्टी के ढेर हो। वली जहां आराम करता है वहां नूर ही उतरता है। हदीस के हवाले से बता दो, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? भाई आप लोगों के सर से तो नहीं उतर रही है? अरे भाई लेवल में है, गुफ्तगू नहीं है, बोलो तो सही यार। आप लोग तो ऐसा समझ रहे हैं जैसे इंग्लिश में बोल रहा हूं, उर्दू में बोल रहा हूं। समझ में आ रही है ना? सबकी तरफ से मत बोलिएगा, अपनी तरफ से बोलिएगा। अच्छा आपके समझ में आ रही है? आप लोगों के किस किस के समझ में नहीं आ रही है? जरा वो हाथ उठा के बताएं। अच्छा किस किस के समझ में आ रही है वो बता दें। अच्छा अल्लाह सलामत रखे। हाँ एक शेर पढ़ देता हूं, इन शेरों के सामने एक शायर पढ़ देता हूं। हाँ
अब गांव का नाम तो नहीं पूछूंगा, इतनी देर में तो मैं 5-10 मिनट तकरीर कर लूंगा। यहाँ के गांव के नाम मुझे याद ही नहीं हो पाते, है ना। गौर फरमाइएगा, बस याद अली याद है बस। अब उन्हीं का काम होगा बेचारे का, जिसने दावत दी होती है तो वो याद रह जाता है। हाँ गौर फरमाए, शेर पढ़ दूं है? मोहब्बत से जरा बोलिए तो सही, तभी तो पढ़ूं। बहुत सारे अशार मेरे जहन में आ रहे हैं, लेकिन किसका पढ़ूं? अपने पीर का पढ़ देता हूं। बदकार सही बंदा हो तेरे दर का, इसको कहते हैं सच्चा जानशी। सच्चा जानशी कहते हैं। यहमिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्लि खलफिन उदूलुहु यनफुना तारीफ अलगालीन व इंतिहाल अलमुब्तलीन व तावील अलजाहिलीन। सरकार आला हजरत ने क्या कहा? मैं तो मालिक ही कहूंगा, मालिक ही कहूंगा। ऐसा होना चाहिए मजबूत पठान। हाँ वो शेर अभी पढ़ूंगा, लेकिन थोड़ी सी। अच्छा, आला हजरत की नजर थी, आला हजरत ने हदीस पढ़ी थी। अल्लाह ने फरमाया जाल तो फिदाल लका मुल्की मिनल अर्शी इला मा ताहतल अर्दीन। महबूब अर्श से लेकर फर्श तक सबका मालिक मैंने तुझे बना दिया। हमने कहा जब नबी मालिक बने तो अब्दुल कादिर जिलानी भी बने, इसीलिए तो आला हजरत ने कहा क्यों ना कासिम हो तू, क्यों ना कासिम हो कि तू इब्ने अबिल कासिम है। क्यों ना कासिम हो कि तू इब्ने अबिल कासिम है। क्यों ना कादिर हो कि मुख्तार है बाबा तेरा। सुभान अल्लाह। किसके लिए कहा? गौसे पाक के लिए। हाँ अब इधर देखिए, आला हजरत ने कहा मैं तो मालिक ही कहूंगा। हमने कहा मुफ्ती आजम आप क्या कहते हैं? अब्बा का अकीदा आगे बढ़ाया कि नहीं? तो कहते हैं सुनता नहीं है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। मैंने कहा मेरे पीर साहब हुजूर ताजुल शरिया आप बताओ, जानशीने हुजूर मुफ्ती आजम वारिसे उलूम आला हजरत आपको कहा जाता, आपने क्या कहा? कि तूने सुना नहीं जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। हमने कहा आप तो और कुछ भी बोलते हैं ना? बोले बोलता हूं ना, क्या क्या बोलूं सुन। बोले मेरे नाना मेरे दादा कहते हैं तुझसे दर दर से सक सक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। ये आला हजरत ने अपने लिए कहा और किसकी बारगाह के से जोड़ा अपने आप को? गौसे पाक की बारगाह से। सक फारसी का लफ्ज है, उर्दू में कुत्ता है। तुझसे दर दर से सक सक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और जब मेरे पीर की बारी आई तो कहने लगे, उन्होंने तो कहा खिला मेरे दिल की कली गौसे आदम। ये किसने बोला? मुफ्ती आदम ही का तो कलाम है। और मेरे पीर की बारी आई तो कहने लगे अख्तरे कादरी खुल्द में चल दी। वाह। अब यहाँ हो सकता है देहात का माहौल है, मैं कुछ समझाना चाहूं जुमलों जुमलों में, सेंटेंस में तो ना समझ पाए। अगर आप समझ लो मुझे गारंटी दो तो मैं आपको समझाने की गारंटी दे रहा हूं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का जुमला सुने, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं। ए अशरफ अली रशीद जैसे लोगों, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं। खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुल्द में पहुंचा रजा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना। या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह। तवज्जो है। हाँ अब सुने, हमने कहा आला हजरत ने कहा पहुंचा, पहुंचा है पास्ट, गुजरा जमाना। तीन होते ना हिंदी में, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल। तो भूतकाल है, समझ गए ना? भूतों ने जिस जबान को लिया है वो जबान में लफ्ज भी उन्हीं जैसा वजह कर दिया गया है, भूतकाल। आला हजरत ने कहा खुल्द में पहुंचा, ताजुल शरीफ चल दिया। यहां जर्नी की स्टार्टिंग है, वहां जर्नी की एंडिंग।
वहां सफर का इख्तिताम है, यात्रा अंत हो गई है, यहां यात्रा की आरंभता है। यहां सफर खत्म हो गया है, वहां सफर शुरू है। हमने कहा ताजुश शरिया आपको उर्दू कमाती थी, आप भी पास्ट टेंस ले आते, गुजरे जमाने की बात कर लेते। अख्तर रजा पहुंचा, कहने लगे मियाँ हमारे यहाँ बड़ों का बहुत अदब किया जाता है। हमने कहा अदब सीखा कहां से? कहा सीखा है अपने अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आदम बड़े पीर से। अब मैं वही लेके आ रहा हूं, मेहवर से हटा नहीं हूं, मेहवर वही है मेरा। सैयदी गौसे पाक की बार के ख्वाब में एक दिन मेरे नबी सलाम तशरीफ लाए थे ना, रिवायत बड़ी मशहूर है, हुजूर ने 7 बार अपना लुआबे दहन डाला। कहा था अब्दुल कादिर जिलानी तबलीग करता क्यों नहीं, तकरीर करता क्यों नहीं, स्पीच देता क्यों नहीं? कहा कि मुझे डर लगता है, खौफ सताता है। आपने अपना लुआबे दहन उनके मुंह में डाला, कितनी बार? 7 बार। दूसरे दिन हजरते मौलाए कायनात शेरे खुदा अलीउल मुर्तजा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम तशरीफ लाए। आपने कहा अपना मुंह खोलो, आपने 6 बार डाला। कहा हुजूर नाना जान ने तो 7 बार, बाबा जान आपने 6 बार। कहा हम नबी की गिनती में भी बराबरी नहीं कर सकते। ये अदब जब सीखा, इसी अदब को अब्दुल कादिर जिलानी ने जिंदा रखा। और जिंदा कैसे रखा? हदीस सुनिएगा। सरकार ने दावा किया और दावा सच्चा किया। इन्नल्लाह तआला रफ़ा लिय दुनिया फाना अंजुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फीहा कान्नमा अंजुरु इला कफ़ी हाज़िही। सरकार फरमाते हैं अल्लाह ने दुनिया को मेरे लिए उठा लिया तो मैं दुनिया को और कयामत तक दुनिया में जो कुछ होने वाला है उसको ऐसे देखता हूं जैसे हाथ की हथेली को देखा करता हूं। जरा जुमले पे गौर करना, सरकार ने क्या कहा? हाथ की हथेली को। अब यही दावा गौसे पाक को भी करना था। जैसे आला हजरत जन्नत जाने की बात कर रहे हैं तो आपने पहुंचने की बात की और ताजुश शरिया चलने की बात कर रहे हैं। उधर गौसे पाक ने क्या को भी दावा करना है कि मैं भी कायनात को देखता हूं, तो आपने अपने सेंटेंस बदल दिया, अपना जुमला बदल दिया। आपने कहा नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमाल का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। फरमाया मैं सारी दुनिया को ऐसे देखता हूं, ऐसे नहीं जैसे नबी ने कहा था कि जैसे हाथ की हथेली को, हाथ की हथेली वाला जुमला नहीं बोला। कहा हाथ की हथेली पर रखे हुए दाने के, राई के दाने को देखा करता हूं ताकि अल्फाज में बराबरी ना हो जाए। नबी हाथ की हथेली बोल रहे हैं, आपने राई का दाना बोल दिया। यही अदब जब आला हजरत को मिला, आला हजरत से मुंतकिल हुआ ताजुश शरिया तक, तब आप कहने लगे अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। हमने कहा राज ये है आला हजरत पहले पहुंच चुके थे, मसलक देकर गए थे। पूरी जिंदगी ताजुश शरिया ने उसी मसलक की खिदमत की। तो जमाने से कहा जहां में आ पैगामे शहे अहमद रजा कर दे, पलट के पीछे देखे फिर से तजदीद वफा कर दे। और जब जाने की बारी आई तो सुना दिया मैं मसलक पर चल रहा था, इसलिए अख्तर कहा जा रहा है, जन्नत की तरफ जा रहा है। हमने दामने मोहब्बत पकड़ लिया, अकेले जाओगे? कहने लगे दूसरा मिसरा पढ़ता क्यों नहीं? खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए, जन्नत खुली हुई है हर एक कादरी के लिए। बस फर्क ये है कादरी बन करके दुनिया से चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। तवज्जो है। अब बड़े आगे, वली जहां आराम करता है वहां नूर ही नूर आता है। इसलिए डुप्लीकेट मजार मत बनाया करो भाई, असली पर हाजिरी दे लो, डुप्लीकेट की क्या जरूरत है? हाँ? बड़े मसनू डुप्लीकेट समझते हो ना? हाँ, इधर इधर बात ना करें भाई, बात ना करें। हाँ, बहस नहीं, लड़िए मत आपस में। आप लोगों की सबसे बड़ी मुसीबत और बीमारी यही है कि खुद ही लड़ने लगते हैं, है ना? हाँ, कितनी देर हो गई? 1 घंटा 15 मिनट बोला था आपने, हो गया ना 1 घंटा 15 मिनट। न बता दीजिएगा, असल में लड़ाई इनकी इसी टाइम पे हो रही है। वो 2 घंटा बता रहे हैं, वो 1 घंटा कर रहे हैं। अब आप लोग पहले ही फैसले कर लिया करो करना क्या है, और कम से कम इसका तो पासो लिहाज रखा करो। कोई मेहमान अगर बोल रहा है तो उसके सामने तो ना झगड़ो, दिल टूटता है हम लोगों का। कोई हम फालतू नहीं है कि हमें किसी जंगल से उठा के आपके यहाँ लेकर के आ गए। बड़ा मसरूफ आदमी हो, अल्लाह का फजल है, पढ़ने लिखने वाला आदमी है, तो फालतू नहीं होंगे। इसलिए कम से कम इतना पासो लिहाज कर लिया करो। हम लोगों की शक्लों और सूरत के सामने बैठ के ही बहसें शुरू कर देते हो।
इतना भी आपको पता नहीं है कि मेहमान का दिल तोड़ना चाहिए कि जोड़ना चाहिए। अल्लाह तौफीक अता फरमाए, है ना। हाँ, और ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर करती हैं। मैं बहुत आगे तक की सोच लेता हूँ। जिन इलाकों में इस तरह के खित्ते होते हैं तो फिर काफ़ी दिनों तक वहाँ पर हाजिरी के शरफ से मैं महरूम रहता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको महरूम कर रहा हूँ, मैं महरूम रहता हूँ। मोहब्बत से ज़रा बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, उसका तरीका यह है कि आपने हजरत मौलाना इलियास फैजी साहब को बुलवाया है। ये आज के जलसे के रूहे रवा इस माना करके ये जलसा चला रहा है। आप इनको इशारा कर दीजिए, पर्चा लिख के दे दीजिए, खत्म करने में कोई वक्त थोड़ी जाता। वमा अलैना इल्लल बलाग, तकरीर खत्म हो गई। अभी कोई वक्त नहीं लगता है। वमा अलैना इल्लल बलाग बोल के हम तकरीर खत्म कर देते। मैं वो खतीब नहीं हूँ कि मुंह में कुछ रख लिया और देर तक चल रही है गाड़ी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हाँ, मोहब्बत से जरा बोलिए सुभान अल्लाह। जितनी देर सुनना उतना मुझे इशारा कर दे। अब आप ही लोग कर दे इशारा। पूछ लीजिए अपने भैया चचा से, पूछ लें कितनी देर बुलवाना। अब तो जब हजरत मौलाना इलियास फैजी साहब ने तो इशारा कर दिया था, लेकिन उनके इशारे की कोई हैसियत नहीं रही अब, क्योंकि जब आप लोग खुद ही इशारे कर रहे हैं। मोहब्बत से जरा बोले सुभान अल्लाह। बात दो चार बातें अर्ज कर देता हूँ। कौन है सैयदी गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु? वलियों की 5 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं जल्दी बोले। किताब का नाम है अली अवाकीत वल जवाहिर फी बयानी अकाइदिल अकाबिर। लिखने वाले इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनको आला हजरत सैयदी 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 कह करके लिखते हैं। यही फरमाते हैं इन्ना अकबरल औलिया इबादत सहाबती रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन अल कुतुब सुम्मल इमामानी सुम्मल अफराद सुम्मल औताद सुम्मल अब्दाल। आप फरमाते हैं सहाबा के बाद वलियों की 5 किस्में हैं। पहली किस्म है कुतुब, दूसरी किस्म है इमामान, 2 वजीर जिनको कहा जाता है, तीसरी किस्म अफराद है, चौथी किस्म औताद है, 5वीं किस्म अब्दाल है। अब जरा तवज्जो फरमाइएगा। सैयदी गौसे पाक सैयदी गौसे पाक का कमाल क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैयदी गौसे पाक को सिर्फ नीचे वाले 5वें दर्जे के जो बुजुर्गाने दीन है, जिनको बोला जाता है अब्दाल, और एक अब्दाल के लिए आला हजरत की किताब अल अम्न वल उला लिनाइतिल मुस्तफा बिदाफिल बला को उठाकर देखे। सरकार अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अल अब्दालु फी उम्मती सलासूला बिहिम तक़ूमुल अर्दु व बिहिम तुरज़क़ूना व बिहिम तुमतरूना। फरमाया मेरी उम्मत में 30 अब्दाल है, ये इन अब्दाल ही का सदका है, वरना हमारा हाल क्या है? रातें हमारी बर्बाद है, दिन हमारा बर्बाद है। फिलिस्तीन पूरा लूटा जा रहा है, लेकिन इनको IPL से फुर्सत नहीं है। पूरा फिलिस्तीन तबाह हो गया है, इनको रातों में पिक्चरें देखने से फुर्सत नहीं है। फिलिस्तीन की बच्चियां अरबी ज़बान में लिख लिख के कह रही है ए मुसलमानों, हमने तुम्हें बहुत बुलाया था, इंतजार किया, लेकिन तुम नहीं आए। अब तुम्हें कुछ दिन और बाकी है, उसके बाद हमारी खबरें अखबार में नहीं आएंगी। अब तुम्हारे शहर को डिस्टर्ब नहीं करेंगी, इसलिए कि हम मर चुके हैं। हम और एक बाप लिखता है कि अभी अपनी बेटी के दफन करके आ रहा हूँ, और मैंने अभी देखा आते हुए मेरे पास एक शख्स ने भेजा, उसमें कोई तस्वीर नहीं थी। एक बम जो रात गिराया गया, कसम खुदा की इतना खतरनाक बम था कि उससे लोगों की लाशें आसमान की तरफ उछली और उछल के फिर नीचे आ जाती है। मैंने कहा यह फिलिस्तीन का हाल है। अरे पैसा नहीं भेज सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो मुसल्लों पे बैठ के आंसू बहा के दुआएं तो कर सकते हो, इतना भी नहीं किया जा रहा है। खुदारा उस दिन का इंतजार मत कीजिए कि इस हिंदुस्तान को तुम्हारे लिए भी फिलिस्तीन बना दिया जाए, फिर जमाना तुम्हें दर्से इबरत समझे। हालात बनते चले जा रहे हैं, वक्त तरमीमी बिल आ गया है, लेकिन हम आंखों पर पट्टी बांध के बैठे हैं, हमें फिक्र ही नहीं है, हम एक दूसरे से लड़ने में लगे हैं। कसम खुदा की अब कुछ नहीं बचा है, एक ही हथियार है, वो सच्चा हथियार दुआएं है। दुआएं तकदीर बदल दिया करती है। नमाजों में अपनी पाबंदी रखो, मस्जिदों को भरो और जाकर दुआएं करो, ताकि अल्लाह इस जालिम हुकूमत से हमें नजात अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में अब्दाल है, अब्दाल। ये रोजी खाते हो ना, मछली, बड़े बड़े मुर्ग मुसल्लम खाने, ये तुम्हारा मेरा सदका नहीं है। हुजूर फरमाते हैं इन अब्दाल की वजह से तुम्हारी जमीन अब तक तबाह होने से बची हुई है। वत्तकू फितरतल ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा। कुरान कहता है उस अजाब से बचो, डरो, खौफ खाओ कि जब तुम्हारी हालतें बिगड़ जाएंगी तो तुम में सिर्फ जुल्म करने वालों ही को वह अजाब नहीं पहुंचेगा, वो हम जैसे मौलवियों तक भी आएगा। फिर अल्लाह महफूज फरमाए।
निकोकार तक आएगा। अगर मोहल्ले में बुराई बस रही है तो उसको रोकना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। तवज्जो है। वली की कितनी किस्में हैं? ऊंचा बोलो। 5 किस्में। 5वें किस्म का वली कौन? अब्दाल। हुजूर फरमाते हैं बिहिम तक़ूमुल अर्दो, अब्दाल की वजह से तुम्हारी जमीन बची हुई है। यही अब्दाल है जिनके सदक़े में तुम्हें खाने को मिलता है। यही अब्दाल है जिनकी वजह से तुम्हारे ऊपर बारिश का नुज़ूल होता है। अब्दाल से बड़ा मकाम फैजी साहब, अब्दाल से बड़ा मकाम औताद का है। औताद से बड़ा मकाम अफराद का है। अफराद से बड़ा मकाम इमामान 2 वजीरों का है। और उनसे बड़ा मकाम कुतुब का है। लेकिन गौसे आजम क्या फरमा रहे हैं? ववल्लानी अलल अक्ताबी जमा फहुक्मी नाफिजुन फी कुल्ली आली। फरमाया अल्लाह ने मुझे कुतुबों का, गौसों का भी सरदार बनाया है। आप अब्दाल के भी सरदार है, औताद के भी सरदार है, अफराद के भी सरदार है, इमामान के भी सरदार है, अख्ताब के भी सरदार है। इसीलिए तो मेरा इमाम कहने पर, मेरा इमाम कहने लगा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार तेरा। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इनमें तीसरे नंबर पर अफराद आते हैं। अफराद एक पोजीशन है वलियों में, जैसे आपके यहाँ दरोगा होता है, ऐसो होता है, एसएचओ होता है कि नहीं होता है? इसी तरीके से वलियों में एक जमात होती है अफराद की। अभी फैजी साहब ने एक वाकया सुनाया था कि कंबल ओढ़े कोई लेटा था। मैं जब आ रहा था तब आपका कंबल चल रहा था। तो मैं भी चाहता हूँ एक वाकया मलफूज शरीफ के हवाले से मैं भी कंबल वाला सुना दूं, ताकि इधर का कंबल उधर के कंबल से मेल खा जाए, है ना? अगरचे मौसम कंबल का नहीं है, लेकिन बात तो कंबल की जा सकती है। अच्छा, अब वो मिसरा रहने दीजिए, चलो तुम उधर को हवा हो जिधर को। हाँ, मिजाज बदल गया। तवज्जो, गौर फरमाइएगा। आला हजरत फरमाते, हजरत खिज्र से किसी ने पूछा कि मुझे कुछ सुनाइए, कोई अजीबो गरीब वाकया सुनाए। तो जिस वली ने कहा था अजीबो गरीब, खिज्र से कहा सुनाइए, उस वली से किसी ने पूछ लिया खिज्र जिंदा है या इंतकाल हो गया? तो कह रहे अभी तो मेरे पास से उठ करके गए। बोले क्या सुना रहे थे? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, उन्होंने कहा कि हजरत खिज्र एक बार फरमा रहे थे, अब 2018 जनाजा मेरे पीर का, जिसको याद होगा इस वाकये को सुन के ईमान ताजा हो जाएगा। हजरत खिज्र फरमा रहे थे, कहा फरमा रहे थे, एक बार मैं जंगल से गुजर रहा था, भाई सोना नहीं जाग करके रहना है, क्या एक जंगल से गुजर रहा था। कहते हैं मैंने देखा कोई जात है, कंबल ओढ़े लेटा है। दूर से मैंने देखा तो नूर ही नूर नजर आ रहा था, लग रहा था तू नूर की कान है, लग रहा था नूर का भंडार है, लग रहा था नूर का कुआं है। लेकिन जब करीब गया तो देखा कोई लेटा है, ऊपर पुराना सा कंबल ओढ़े हुए है। इन्होंने जाकर के अंगूठा पकड़ा और पकड़ कर कहा, आला हजरत का जुमला है, कहा मशगूल बा खुदा हो जाओ, यानी उठिए अल्लाह की इबादत कीजिए। अभी उनके चेहरे पे कंबल पड़ा है, चेहरा छुपा है, कंबल खोल कर देखा नहीं है। अंदर ही अंदर फरमा रहे हैं, खिज्र मुझे डिस्टर्ब ना करो, मुझे खलल अंदाज ना करो, जाओ अपना काम करो। उन्होंने कहा अगर आप नहीं उठोगे तो मैं बता दूंगा यही वली है जो यहाँ आराम कर रहा है। कहा अगर आप कहोगे ना तो मैं भी कह दूंगा यही खिज्र है जिनको समाना तलाश कर रहा है। हजरत खिज्र कहते हैं मेरे लिए दुआ करो। उन्होंने कहा नहीं आप दुआ करो। हजरत खिज्र ने कहा आज मेरी बात मानना पड़ेगी। उन्होंने मानी। दुआ की तो अल्फाज ये थे, अल्लाह आपको अपनी पहचान में बढ़ाए, अपनी पहचान और ज्यादा अता फरमाए, अपनी मारिफत और ज्यादा अता फरमाए। हजरत खिज्र कहते हैं उन्होंने कहा मैं थोड़ी देर में आपकी नजरों से ओझल हो जाऊंगा, नाराज मत होइएगा। हजरत खिज्र ने कहा जबकि किसी वली के अंदर इतनी ताकत रही कि मेरी नजरों से छुप सके, लेकिन ये जमात ऐसी है जो मेरी नजर से छुप जाती है, वो गायब हो गए। इतनी देर में हजरत खिज्र आगे बढ़े तो फिर नूर ही नूर नजर आया। फिर जब करीब पहुंचे तो देखा कोई लेटा है, पूरा जिस्म छुपा है, चेहरा छुपा है, कंबल पड़ा है, पुराना सा कंबल था। गए हाथ लगाना चाहते थे कि गैर से आवाज आई, होशियार रहना, होश के नाखून लो, हाथ मत लगाना। अब इन्होंने हाथ नहीं लगाया, कंबल पड़ा है, चेहरा छुपा है, अंदर से आवाज आती है, खिज्र रुके नहीं हो, रोक दिए गए। आवाज सुनी तो किसी मर्द की नहीं, औरत की आवाज थी। बोलो बोलो।
एक उस जमाने की बीवी थी, एक आज के जमाने की बीवी है। समझ गए? सारी कस्में खिला लेती है, इतनी कस्में खिला लेगी कि आदमी को लगता है कि हम शौहर हैं या इसकी कठपुतली है। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों के हाकिम होते हैं। तवज्जो, कंबल ओढ़ी हुई है। उन्होंने कहा कि हजरत खिज़र से बोली आप रुके नहीं है, रोक दिए गए हो। कहा उठिए, इबादत कीजिए, कंबल में छुपे छुपे। वो कहा खिज़र आप जाइए अपना काम कीजिए। कहा अच्छा आप मेरे लिए दुआ करें। हजरत खिज़र ने कहा मेरे लिए दुआ करें। अब सुनना जरा, मजे की बात तो अब आ रही है, दिलचस्पी तो अब आपकी और बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि खिज़र मेरे लिए दुआ करें। कहा कि हाँ दुआ करें, आप दुआ कीजिए ना। हजरत खिज़र ने कहा नहीं मेरे लिए दुआ करें। उन्होंने दुआ की तो क्या कहा, अल्फाज, वर्ड्स, शब्द, जुमले सेम सेम एक जैसे। कहा अल्लाह आपको अपनी पहचान और ज्यादा अता फरमा। कहा खिज़र मैं गायब हो जाऊंगी। कहा गायब होने से पहले एक बात तो बताओ, वो जो पहले आदमी नजर आया था वो कौन था? अब देखता हूं कौन समझदार है। ये जुमले सुनाने के लिए मैं नहीं सारा वाकया सुनाया। अगर मैं अगले जुमले छोड़ देता, ये सुना देता तो मेरा मकसद पूरा हो जाता। लेकिन लाया हूं ना, मगज को बाग में न जाने देना कि नाहक खून परवाने का होगा। बड़े दूर की कौड़ी लाया हूं तो समझ तो लो। लेकिन मैंने कहा था वलियों की कितनी किस्में हैं, उनमें तीसरे नंबर पे कौन है? फर्द, जिनको जमा के प्लूरल के साथ बोलते अफराद। क्या है? फर्द। वलियों की एक किस्म क्या है? जल्दी बोलो, फर्द। उन्होंने कहा कि एक बात तो बताओ। अभी एक आदमी नजर आया था, उसने वही दुआ की, तुमने भी वही दुआ की, उससे तुम्हारा रिश्ता क्या है? उसने कहा मेरा रिश्ता उससे बता दूं, वो मेरा शौहर है, मैं उसकी बीवी हूं। कहा जंगल में कंबल ओढ़े पड़े हो, यहाँ पर लेटे हुए हो, आखिर जंगल में करने क्या आए थे? उस वक्त वली और वलिया ने बताया था, उसने बताया, वो अफराद की जमात थी। उसने बताया कौन आप यहाँ आए क्यों है? कहा इस इलाके में अल्लाह की वलिया का इंतकाल हो गया था, हमें हुक्म हुआ हम जनाजे में शिरकत करने के लिए आए हैं। अब जरा मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। 2018 का जनाजा, ताजुश शरिया का जनाजा किस किस ने देखा था? आप कहते हैं 50 लाख लोग आए थे, मीडिया कहता है 1 करोड़ प्लस आए थे, किसी ने कहा 70 लाख आए थे। मैंने कहा ये तुम्हारी आंखें हैं जो कह रही है, ये लोग थे जो आए थे, ये तो मैं और आप देख रहे हैं। मगर ताजुश शरिया के जनाजे में इस तरह के वली कितने आए थे, ये तो भेजने वाला खुदा जानता है, आने वाले वलियों की जमात जाना करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी तो मेन जुमला तो रह गया है ना, सुने। क्या लगा रहे हो भैया? हिंगोली शरीफ? अच्छा मसौली शरीफ, वाला हिंगोली शरीफ लगा रहे। अरे वो एक बदअकीदा वहाबी एक शाहजहांपुर में एक आलिम के पास आ गया और आके बोला यार तुम लोग भी बड़े अजीब हो, कभी अजमेर शरीफ, कभी मसौली शरीफ, कभी बरेली शरीफ, तुम्हें सब शरीफ। शरीफ तो सिर्फ 2 हैं। बोले कौन कौन? बोले मदीना शरीफ, मक्का शरीफ। अब मौलाना भी समझदार थे, लड़के को ले लड़के दा। बोले जी हजरत। कहा इस रजील के लिए जरा चाय लेकर के आ। अरे बोलो तो सही यार, मजा आया कि नहीं आया जुमला सुन के? कई से रजीलो जलील के लिए चाय लेकर के आ। कहा मौलाना होश में रह के बोलिए, क्या बोल रहे हैं? बोले मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं आपका उसूल और ज़ाब्ता बता रहा हूं। आपने कहा था दुनिया में शरीफ तो सिर्फ 2 ही हैं, मक्का शरीफ, मदीना शरीफ। न आप मक्का है न मदीना है, तो शरीफ होने से तो निकल गया, इसलिए मैंने जलील बोल दिया। समझ गए ना? सुन्नी अल्लाह का फजल है, बड़ा समझदार होता है। वलियों के मज़ारात पर हम चादर चढ़ाते हैं ना, तो किसी ने सवाल किया था ठंड लगती है फैजी साहब? और उन्होंने कहा यार ठंड लगती है। बोले ठंड लगती है मतलब हम तो नहीं चढ़ाते। बोले कैसे चढ़ाएगा? हमारा वली तो कब्र में पहुंचा था, अकीदा अच्छा था, अल्लाह ने जन्नत की खिड़की खोल दी, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, इसलिए चादर चढ़ा दी। बोले हम नहीं चढ़ाते। बोले मई जून में कोई चादर चढ़ाएगा? पहले से जहन्नम की आग भरी हुई है। हमने कहा ये जाहिलाना जवाब है, आलिमाना आमियाना जवाब है, आलिमाना बताए।
मिसाल के तौर पर मैं गया अपनी लाइब्रेरी में कुछ लिख रहा था, मौलाना साहब पहुंच गए। मैंने कहा मियाँ जाइए जरा, लाइब्रेरी में 35,000 किताबें हैं, बुखारी निकाल के लाइए। 1-1.5 घंटे के बाद बुखारी निकाल के लाए। थोड़ी देर में ये हमारे हरे कपड़े वाले चचा पहुंच गए। मैंने कहा जोहर की नमाज पढ़ ली? बोले हाँ। मैंने कहा जाओ कुरान उठा के ले आओ। लाइब्रेरी में गए, 2 मिनट में कुरान लेकर के आ गए। समझ में नहीं आया मामला क्या है। कहने लगे हजरत समझने की क्या बात, हम क्या जाने आपकी कौन किताब है, हम तो देहात में रहते हैं, कभी मछली मारते हैं, कभी हम ज़बा कर देते हैं मुर्गे को, कभी हम खेत में चले जाते हैं, कभी गर्मी का धान लगाते हैं, कभी जाड़े का धान लगाते हैं, हमें तो बांस काटना आता है, हमको क्या पता। हमने कहा फिर आप कैसे गए? और हमने कहा आप बताइए। कहने लगे यार पढ़ा लिखा तो हूँ, मदरसे में ताल्लुक भी है, अब शोरा को सुनता हूँ, खतीबों को सुनता हूँ, लेकिन मसला यह है आपकी लाइब्रेरी में 35,000 किताबें थी, क्या करता? इधर किताबें देखी तो कहीं बलागत है, कहीं इल्मे मंतिक है, कहीं फलसफा है, कहीं इल्मे ज़ीजात है, कहीं इल्मे तौक़ीत है, कहीं इल्मे जफर है, कहीं मैं इंग्लिश ग्रामर की किताबें देख रहा हूँ, कभी उसूले तफसीर है तो कभी तफसीर है। बड़ी देर में किताब मिली, बुखारी मैंने ला करके दे दी। जुर्म कौन सा किया? मैंने कहा चचा आप बताइए। कहने लगे हमको क्या पता था, हम लाइब्रेरी में गए, किताब पे जुज़दान चढ़ा था, कपड़ा चढ़ा था, समझ लिया कोई और किताब नहीं, अल्लाह का मुकद्दस कुरान होगा। हमने कहा वली के मजार पे चादर चढ़ा दे ताकि कब्रिस्तान में हजारों कब्रों के बीच वली की कब्र मुमताज हो जाए, जैसे 35,000 किताबों में कुरान मुमताज हो जाए और उसको चूम करके आगे बढ़े। इसी तरह वली की बारगाह में फातिहा पढ़ के आगे बढ़े। यह है आलिमाना जवाब, तो था जाहिलाना जवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ गए? तवज्जो है।